नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे बिहार की। जी हां, बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद की ओर से राज्य में योगी मॉडल को लेकर दिए गए बयान पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की तरफ से तंज कसा गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा ही नहीं है, क्योंकि यहां के दोनों उप मुख्यमंत्री खुद को काबिल नहीं समझते। बीजेपी पर तंज कसते हुए तेजस्वी ने कहा कि तारकिशोर प्रसाद के बयान ने यह साबित कर दिया कि उनके नेताओं में मुख्यमंत्री पद की या फिर काम करने की काबिलियत नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के पास बिहार के लिए मुख्यमंत्री का कोई चेहरा ही नहीं। बीजेपी नेताओं ने साबित कर दिया कि मुख्यमंत्री बनकर काम करने की काबिलियत किसी में नहीं है। इसका मतलब है कि बीजेपी ने सरेंडर कर दिया है। अपने आप को यानी वो काबिल नहीं समझते। बिहार के दो उप मुख्यमंत्री यानी अपने आप को काबिल नहीं समझते। तो अगले बार जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री का कोई चेहरा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई काबिल ही नहीं है। यानी ये बीजेपी वालों ने साबित कर दिया कि कोई किसी भी बीजेपी के नेताओं में मुख्यमंत्री पद की या काम करने की किसी में काबिलियत नहीं है। अब जिस राज्य में दो उप मुख्यमंत्री हो, केंद्र में सरकार हो और सबसे बड़ी पार्टी हो, एक भी कोई काबिलियत ही नहीं है, यानी वही कर रहे हैं, तो हाथ खड़ा करना हुआ ना। भारतीय तेल कंपनियों ने मंगलवार को एक बार फिर पेट्रोल और डीजल दोनों ही वाहन ईंधनों के दाम में 80-80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा कर दिया। बता दें कि भारतीय पेट्रोलियम विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दामों में 80-80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा देखने को मिला है, जिसके बाद अब राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल 104 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर हो गया, जबकि डीजल 95 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। वहीं मुंबई की अगर बात की जाए तो अब पेट्रोल 119 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 103 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। साथ ही बताते चले कि 2 हफ्ते में 13वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम में उछाल देखने को मिला है। 22 मार्च से ये सिलसिला लगातार जारी है और अभी तक कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा। धीरे धीरे बढ़ोतरी के साथ 2 हफ्ते में अब तक दिल्ली में पेट्रोल 9 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है और ऐसे में आम आदमी के चेहरे पर शिकन साफ नजर आने लगी है, क्योंकि पहले ही पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे थे और ऐसे में लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है इतने दिनों से, उस बढ़ोतरी ने कहीं ना कहीं परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ गया है और ऐसे में तमाम और चीजों का प्राइस भी बढ़ने लगा है। खाद्य पदार्थों में महंगाई का जोर देखने को मिल रहा है, तो आने जाने में चाहे सीएनजी की बात हो, पीएनजी की बात हो, सबके दाम लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में सबसे ज्यादा खतरा आम लोगों को इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी जेब पर सबसे ज्यादा मार पड़ रही है। दोहरी मार उनके जेब पर इसलिए क्योंकि टैक्स भी भर रहे हैं और इतनी महंगी चीजें भी खरीद रहे हैं। अब वाहन लेकर निकलना लोगों के लिए एक परेशानी का सबब बन रहा है, क्योंकि लगातार हर दिन पेट्रोल और डीजल के दाम राजधानी में बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से ये दाम बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों के माथे पर शिकन जरूर नजर आने लगी है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अजीत परीक्षित हमारे संवाददाता यहां पर जुड़ गए हैं। अजीत, लगातार जिस तरीके से पेट्रोल के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है, आम आदमी की जेब पर दोहरी मार, क्योंकि एक तरफ ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है तो दूसरी तरफ बाकी और चीजों के दाम भी इस वजह से बढ़ने लगे हैं। जी प्रतीक्षा, बताना चाहूंगा जिस तरीके से लगातार पिछले काफी दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, उसका असर आम जनजीवन में भी देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं जो अन्य चीजें हैं, चाहे वो आम जनजीवन में यूज होने वाली सब्जियां हैं या फिर फल वगैरह, मतलब जो भी इस तरह की जो चीजें हैं, इससे पेट्रोल डीजल के दामों से कहीं ना कहीं इसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से अगर हम अजीत बात करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही चीज का दाम बढ़ रहा है। दाम दूध का कुछ दिनों पहले बढ़ा था, टोल टैक्स बढ़ गया और तमाम ऐसी चीजें जो कि जरूरत में मूलभूत सुविधाओं में शामिल होती हैं, सबके दाम इसकी वजह से बढ़ने लगे हैं और सबसे ज्यादा मार आम आदमी पर पड़ रही है और ऐसे में सब सरकार का मुंह ताक रहे हैं कि आखिर अब क्या कदम उठाया जाएगा।
जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से पहले विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से लगातार, क्योंकि ये पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है, और उसके बाद से ही लाजमी देखने को भी मिला लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में जिस तरीके से हर रोज कभी 50 पैसे, कभी 80 पैसे, कभी कुछ जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है, वो कहीं ना कहीं और अन्य चीजों पर भी उसका असर देखने को मिल रहा है। चाहे वो कोई अगर मैं बात करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे पिछले 15 दिनों में लगभग मैं खाली पेट्रोल की बात करूं तो करीबन 9 रुपए से ज्यादा का 15 दिनों में बढ़ोतरी हुई है, जिसका असर सीधे तौर पर आम जनजीवन पर पड़ रहा है। चाहे वो पेट्रोल चलाने वाली गाड़ी चालक ही क्यों ना हो या फिर गृहिणी क्यों ना हो, हर किसी पर ये असर देखने को मिला है। बिल्कुल, और साथ ही साथ विपक्ष भी सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। लगातार ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं। चाहे विपक्ष की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से पहले भी कहा गया कि हमने तो पहले ही कहा था कि चुनाव के बाद दाम बढ़ जाएंगे। तमाम इस तरह की बयानबाजी भी विपक्ष की तरफ से भी हो रही है। जी प्रतीक्षा, जैसा कि मैंने अभी कहा कि जिस तरीके से चुनाव के बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी होगी, और जब ऐसा हुआ भी तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी लगातार आक्रामक रुख अपना रहा है, चाहे कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो। लेकिन खासतौर से अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस पिछले कुछ समय से अपना जनाधार खोती हुई नजर आई, तो इस तरह के मुद्दों पर अपना जनाधार बटोरने का भी प्रयास कर रही है और पुरजोर तरीके से केंद्र सरकार पर आक्रामक रुख। और बिल्कुल इसे, और राहुल गांधी की तरफ से एक ट्वीट किया गया था, जो लास्ट उनका ट्वीट था वो भी महंगाई को लेकर था, जहां पर उन्होंने 2014 के मुकाबले अब कितने प्राइसेस बढ़े हैं उसका आंकलन किया था। बिल्कुल बता चाहूँ तो जिस तरीके से 2014 से पहले की अगर हम इस आंकड़ों की बात करें तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा डबल हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा कांग्रेस इसको लेकर के चल रही है और इसी को मुद्दे को केंद्र सरकार के खिलाफ अपनाने का देख कर रही है, अपना भी रही है। हालांकि ये बावजूद इसके लगातार रोजाना कोई ना कोई कुछ ना कुछ रुपए चाहे पैसे, इसके बावजूद भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है पेट्रोल डीजल में। हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि लगातार विपक्ष इस मुद्दे पर आक्रामक रूप अपना रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से दामों में बढ़ोतरी हो रही है उसने आम जन की कमर जरूर तोड़कर रख दी है। जी बिल्कुल, आम जनता पर सबसे ज्यादा इस चीज का असर पड़ रहा है। लोगों से अगर आपकी बात हो पाई हो, क्योंकि बहुत गुस्से में लोग हैं, क्योंकि जिस तरीके से हर दिन दाम बढ़ रहे हैं और अभी भी अंदेशा यही है कि ये दाम कुछ दिन और बढ़ेंगे। बिल्कुल, आम पब्लिक का भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं वो सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि रोजाना दर बढ़ोतरी हो रही है और जो आम जनजीवन है वो पूरी तरह से चरमराते हुई नजर आ रही है। खास तौर से जो चालक हैं, चाहे वो 2 पहिया वाहन चालक हो या फिर 4 पहिया वाहन चालक हो, उनके सामने भी ज्यादा निराशा देखने को मिल रही है, क्योंकि जो रोजाना पेट्रोल और डीजल भरवाते हैं उनके अंदर काफी रोष है, मायूस है, और वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार से यही उम्मीद लगा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम अब तो इस बढ़ोतरी में, इस महंगाई में लगाम लगाई जाए, ताकि कम से कम कुछ हद तक उनको नियंत्रण मिले और उनकी जेब पर ज्यादा असर ना पड़े। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अजीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और ऐसे में आम जनता की जेब पर दोहरी मार पड़ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रही हैं और आम जनता इससे त्रस्त नजर आ रही है, क्योंकि सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम ही नहीं, तमाम और चीजों के दाम भी बढ़ते जा रही हैं और महंगाई का सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा मार उन्हीं पर पड़ रही है। खासकर मिडिल क्लास जो है वो सबसे ज्यादा इसकी मार को झेल रहे हैं। वहीं चीन में एक बार फिर से कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि चीन के 2 दर्जन से ज्यादा प्रांतों में कोरोना संक्रमण फिर से फैल चुका है और वहां पर कोरोना संक्रमण के 13,146 नए केस दर्ज किए गए हैं। कोरोना की पहली लहर के पीक के बाद चीन में ये सबसे अधिक संक्रमण है। कोरोना की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चीन के वित्तीय शहर शंघाई में लॉकडाउन के बावजूद हालात खराब हैं। यहां अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों को एडमिट करने के लिए जगह नहीं बची है। इन सब के बीच में हालांकि भारत में कोरोना को लेकर जो हालात हैं वो पूरे तरीके से काबू में है।
देश में 24 घंटे में कोरोना के 913 नए केस सामने आए हैं। वहीं एक्टिव केसों की संख्या 12,597 हो गई है, जबकि 4 करोड़ 25 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। राहत भरी बात यह है कि अभी स्थिति भारत में कंट्रोल में है। चीन में चाहे इसका कहर एक बार फिर से बढ़ रहा हो, लेकिन अभी भी हम लोगों को सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पहले भी चीन से शुरू होकर कोरोना हमारे देश तक एंट्री कर चुका था और फिर आम जनता पर, लोगों पर इससे वीआईपी से लेकर आम लोग कोई नहीं बच पाया था और इस कहर के बीच में बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई। और ऐसे में अब जब ये कहर कोरोना का एक बार फिर से चीन में हो रहा है तो हम लोगों को लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि हम इस लापरवाही से बचें। खबर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से, जहां पर STS बीएसएफ के 242 बीएसएफ रिक्रूट की पासिंग आउट परेड हुई। इस दौरान बीएसएफ के डीजी पंकज कुमार सिंह भी मौजूद रहे। बीएसएफ के डीजी ने इस मौके पर बताया कि इनको 44 हफ्ते की ट्रेनिंग दी गई है और ट्रेनर ने इनको फील्ड क्राफ्टिंग, फायरिंग, परेड का परीक्षण दिया, जिसके बाद इनकी पासिंग आउट परेड हुई है। तस्वीरें कितनी खूबसूरत हैं, आप भी देख सकते हैं। STS की बीएसएफ रिक्रूट की पासिंग आउट परेड है, जो कि अपने आप में बहुत खास तस्वीरें, बहुत ही सुंदर तस्वीरें। श्रीनगर से ये तस्वीरें सामने आई जहां पर STS बीएसएफ में पासिंग आउट परेड हुई। 242 बीएसएफ रिक्रूट की पासिंग आउट परेड थी, जिसके बारे में बताया गया कि 44 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है इनमें, जिसमें तमाम तरीके की ट्रेनिंग इनको दी जाती है और उसके बाद जो ये बैच है इसकी पासिंग आउट परेड हुई। 242 बीएसएफ रिक्रूटों की पासिंग परेड हुई है। ये STS बीएसएफ में पासिंग आउट परेड श्रीनगर में आयोजित की गई। बड़गांव में आयोजित इस पासिंग आउट परेड की खूबसूरत तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। गलत तरीके से अगर आप रेलवे लाइन पार करते हैं तो आपको ये खबर जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि गलत तरीके से रेलवे लाइन पार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने सभी मंडलों को इसे गंभीरता से लेने और इस दिशा में उचित कदम उठाने को कहा है। रेलवे एक्ट के तहत दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है, जिससे कि लोग रेलवे लाइन पर आने से पहले परहेज करेंगे। रेलवे क्रॉसिंग या ट्रैक पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेल प्रशासन की तरफ से कई कदम उठाए गए हैं। जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग खत्म कर दी गई। रेलवे क्रॉसिंग को सुरक्षित बनाने के लिए रोड ओवर ब्रिज, रोड अंडर ब्रिज और सीमित ऊंचाई वाले सबवे बनाए जा रहे हैं। लोग सुरक्षित तरीके से ट्रैक को पार कर सकें, इसके लिए जरूरत के अनुसार फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। बावजूद इसके लोग सुरक्षित तरीके से ट्रैक पार करते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी ट्रैक के किनारे अतिक्रमण की वजह से है, क्योंकि दिल्ली NCR में रिंग रेल के पास की और साथ ही अन्य रेलवे लाइन के किनारे अवैध रूप से झुग्गियां बनी हुई हैं और इन झुग्गियों में रहने वाले बिना किसी रोक टोक के ट्रैक पर पहुंच जाते हैं। इससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इस समस्या के समाधान के लिए रेलवे लाइन के किनारे दीवार बनाई जा रही है, साथ ही सख्ती भी बढ़ाई जा रही है। देश भर में नवरात्र के पावन मौके पर भक्तों में बड़ा ही उत्साह देखने को मिल रहा है। नवरात्र के पहले दिन से ही भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में देखने को मिल रही है। आज चैत्र नवरात्र का चौथा दिन है और इस दिन भी श्रद्धालुओं की आस्था मां दुर्गा के लिए खास तौर पर देखने को मिली, क्योंकि आज नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्ठमांडा की पूजा होती है और मंदिरों में मां कुष्ठमांडा की पूजा के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। जानिए इस रिपोर्ट में कि कैसे मां कुष्ठमांडा को खुश करने के लिए आप पूजा कर सकते हैं और कैसे अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए मां का आराध्य कर सकते हैं। आज नवरात्र का चौथा दिन है और आज मां दुर्गा के कुष्मांडा रूप की पूजा अर्चना की जा रही है। दरअसल मां दुर्गा को कुम्हड़े की बलि बहुत प्रिय है, इसीलिए मां दुर्गा का नाम कुष्मांडा पड़ा।
इसके साथ ही देवी माँ की 8 भुजाएं होने के कारण इन्हें अष्टभुजा वाली कहा जाता है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा नजर आता है, जबकि 8वें हाथ में जप की माला रहती है। कहते हैं कि सूर्य देव के ऊपर माँ कुष्मांडा का आधिपत्य रहता है और सूर्य देव को दिशा और ऊर्जा देवी माँ ही प्रदान करती है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य देव संबंधी कोई भी परेशानी हो तो माँ कुष्मांडा की उपासना करना आपके लिए बहुत ही फलदायी होगा। अब आपको बताते हैं कि माँ कुष्मांडा को किस चीज का भोग लगाएं। माता को इस दिन मालपुआ का प्रसाद चढ़ाएं। मालपुए का प्रसाद चढ़ाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही आज ही के दिन कन्याओं को रंग बिरंगे रिबन और वस्त्र भेंट करने से धन में वृद्धि होती है। दुर्गा पूजा के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा सच्चे मन से करनी चाहिए। फिर मन को अनहद चक्र में स्थापित करने हेतु माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए। सबसे पहले सभी कलश में विराजमान देवी देवता की पूजा करें, फिर माँ कुष्मांडा की पूजा करें और इसके बाद हाथों में फूल लेकर माँ को प्रणाम करें। अब बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम और खबरों की, जहां पर श्रीलंका में आर्थिक संकट से परेशान देश के सभी 26 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि देश के ऊपर अरबों रुपए का कर्ज हो चुका है। कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं, लोग महंगाई से त्रस्त हैं। वहीं एक तरफ चीजों की भारी किल्लत है, दूसरी तरफ कीमतें आसमान छू रही हैं और साथ ही श्रीलंका सरकार के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन भी हो रहा है और तेज ये सिलसिला हो चुका है। बता दें कि राष्ट्रपति राजपक्षे ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। अब सवाल यह है कि सोने की लंका क्यों सुलग रही है, कैसे श्रीलंका कंगाली की इस कगार पर पहुंचा। साथ ही बता दें कि देश में इस हालात के लिए लोग सिर्फ और सिर्फ सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से देश की ये हालत हुई है। साथ ही एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि हम नहीं चाहते कि राजपक्षे परिवार देश को तबाह करे। राजपक्षे परिवार इस देश के लिए कैंसर जैसे हैं। हमें शांतिपूर्ण तरीके से देश से सारे पैसे उनको चुराते हुए हमने देखा है। वहीं बात करेंगे पाकिस्तान की, जहां पर लगातार सियासी ड्रामा जारी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बाउंसर से विपक्ष जहां पर एक तरफ से क्लीन बोल्ड नजर आया है तो वहीं दूसरी तरफ पहले संसद में अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करवाकर विपक्ष के सपनों की गिल्ली उड़ा दी, तो फिर राष्ट्रपति से संसद भंग कराकर चुनाव की तारीखों का ऐलान करवा दिया। बची खुची उम्मीद विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से है, जहां आज सुनवाई होगी। बता दें कि इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज किए जाने के बाद सोमवार को संसद भंग मामले में दोपहर करीब 2:15 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी। इस दौरान बिलावल भुट्टो की पार्टी के वकील फारूक नाइक ने फुल बेंच के गठन की मांग की। इसके बाद 5 जजों की बेंच ने बिलावल के वकील को जोरदार फटकार लगाई और कहा कि अगर बेंच पर सवाल उठाए तो सुनवाई रोक दी जाएगी। करीब 1 घंटे की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि स्पीकर के पास संसद भंग करने के आदेश को निरस्त करने का अधिकार है। हालांकि कुछ देर बाद मुख्य न्यायाधीश उमर अता बांदियाल ने ये कहकर मामले को आज के लिए टाल दिया कि सुप्रीम कोर्ट डिप्टी स्पीकर के कार्यों की समीक्षा करेगा। इमरान खान के अविश्वास प्रस्ताव को विदेशी साजिश बताने पर विपक्षी दल के नेता बिलावल भुट्टो ने आरोप लगाया कि इमरान ने डिप्टी स्पीकर के साथ मिलकर संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। वहीं रूस यूक्रेन की जंग का आज 41वां दिन है। रूसी सेना धीरे धीरे यूक्रेन के कुछ इलाकों से पीछे हट रही है, जिसके बाद इन जगहों पर मची तबाही का मंजर भी सामने नजर आने लगा है। बूचा शहर में जगह जगह बिखरी लाशों ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। दूसरी तरफ यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल का कहना है कि बोरोडैंका शहर के हालात बूचा से भी बदतर हैं। हालांकि उन्होंने मरने वालों का आंकड़ा नहीं दिया। दूसरी तरफ माइकोलाइव के मेयर अलेक्जेंडर सेनेकोविच के मुताबिक बीते रोज शहर पर रूसी हमले में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 46 लोग घायल हैं। 4 अप्रैल को रूस के रिहायशी इलाकों समेत 2 अस्पतालों, एक अनाथालय और एक किंडरगार्टन
और 12 स्कूल पर हमला किया गया। बूचा नरसंहार के बाद अमेरिका की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई, जहां पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को वॉर क्रिमिनल बताते हुए उन पर मुकदमा चलाने की मांग की है। बाइडेन ने कहा कि बूका में जो हुआ वो भयानक है और सभी ने इसे देखा। रूसी हमले की वजह से इंसान तो इंसान, जानवरों को भी जान का नुकसान उठाना पड़ा है। जानवरों के लिए काम कर रहे संगठन यूनिमल्स के मुताबिक बोरोजैंका शहर में खाना और पानी नहीं मिलने से एनिमल शेल्टर होम में 355 कुत्तों की मौत हो गई। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच में पिछले 6 सप्ताह से जारी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। इस जंग ने यूक्रेन के नागरिकों का सब कुछ उजाड़ दिया। अब दावा किया जा रहा है कि रूसी सैनिकों ने मासूम बच्चियों और कम उम्र की लड़कियों के साथ दरिंदगी की। यूक्रेन की सांसद लेसिया वालेंसिक ने दावा किया है कि रूसी सैनिकों ने 10 साल की उम्र की लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया, उनके शरीर पर स्वास्तिक जैसे निशान बनाए। उन्होंने इस अपराधों की पुष्टि के लिए कई तस्वीरें भी ट्वीट की हैं। लेसिया वासिलेंक ने दावा किया कि जिन लड़कियों को रूसी सैनिकों ने अपना शिकार बनाया, उनके शरीर पर स्वास्तिक के आकार के जलने के निशान पाए गए हैं। उन्होंने हैशटैग स्टॉप जेनोसाइड, हैशटैग स्टॉप पुतिन नाउ के साथ अपने वेरीफाइड ट्विटर हैंडल्स के रूसी सैनिकों की ज्यादती की तस्वीरें शेयर की। उन्होंने ट्वीट किया, रूसी सैनिक लूटते हैं, बलात्कार करते हैं और मारते हैं। बता दें कि यूक्रेन में नागरिकों की जानबूझकर हत्या के सबूत सामने आने के बाद रूस को सोमवार को चारों तरफ से आलोचना का सामना करना पड़ा। इस बीच एक बार फिर कुछ पश्चिमी नेताओं ने रूस के खिलाफ और प्रतिबंधों का आह्वान किया। जर्मनी की रक्षा मंत्री ने सुझाव दिया कि यूरोपीय संघ रूसी गैस आयात पर प्रतिबंध पर चर्चा करे। यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा कि 410 नागरिकों के शव राजधानी कीव में आसपास के शहरों में पाए गए, जिन्हें हाल के दिनों में रूसी सेना ने फिर से कब्जे में लिया था। राजधानी के पश्चिमोत्तर में बूचा में एसोसिएटेड प्रेस के पत्रकारों ने 21 शव देखे। 9 लोगों का शव एक साथ देखा गया। ऐसा लग रहा था कि उन्हें काफी नजदीकी से गोली मार दी गई है। उनमें से 2 के हाथ उनकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। कीव के पश्चिम में मोतीजिन में न्यूज एजेंसी के पत्रकारों ने 4 शव देखे, जिसके पास गोली मारकर गड्ढे में फेंक दिया गया था। इन शवों में मेयर, उनके बेटे और पति का शव शामिल था। शव बंधे हुए थे, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। चलिए, देश और दुनिया की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।